इस कार्यक्रम का नाम है मोर्चे पर कवि, जिसकी शुरुआत पिछले महीने हम लोगों ने की थी और ये तय किया कि दिल्ली में महीने में एक बार हम लोग जो तमाम कवि हैं और जो ऐसे गायक हैं जो ऐसे गीत गाते हैं जिन्हें जनता के बीच पहुंचना चाहिए, हम उन्हें लेकर आपके बीच आए हैं। दोस्तों, आज का ये आयोजन एक खासियत लिए हुए है। इस समय दुनिया के तमाम हिस्सों में जंग हो रही है, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध हो रहा है और उसके साथ हजारों लाखों बेगुनाह भी मारे जा रहे हैं, बेघर हो रहे हैं और उनमें बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है। आज का कार्यक्रम उनको ही समर्पित है। अशोक कुमार पांडे जी, जो एक जाने माने कवि हैं, हिंदी के हमारे बीच में हैं, वो इन्हीं हालातों से जूझती एक कविता आपके सामने पेश करेंगे। शुक्रिया दोस्तों। ये कविता मेरी नहीं है, सीरिया की एक पोएट है मराम अल मासरी, जो कि फ्रांस में बहुत दिनों से रहती हैं। उनका भाई सीरिया में ही है, लगातार उस जंग में है। उनके परिवार के कई लोग उस जंग में उन्होंने खोए हैं। और इधर जब फ्रांस पे हमला हुआ है आईएसआईएस का, तो आप सब लोगों को सीरिया के बारे में, फ्रांस के बारे में और वहां चल रही परेशानियों के बारे में कुछ न कुछ तो पता चला ही होगा। मराम की कुछ कविताओं का हम अनुवाद कर रहे हैं। उन्हीं में से एक कविता मैं आज लेकर आया हूं, जो आपके सामने पढ़ रहा हूं और जिससे सीरिया के हालात का थोड़ा सा अंदाज शायद आपको लगे। कबूल करती हूं उदास हूं मैं, कबूल करती हूं उदास हूं मैं, बहुत बहुत लंबे वक्फे से नहीं खोली मैंने अपनी रूह की खिड़कियां, मानती हूं उदास हूं मैं। उदास हूं एक मां की तरह जिसका बेटा गिरफ्तार है, शहीद की बेवा की तरह, एक नन्हे यतीम की तरह उदास हूं मैं। मानती हूं कि मैं उदास हूं जब वे हमारे दुख से इनकार करते हैं और जबरन शतरंज की बिसात बनने पर मजबूर करते हैं अपनी मस्ती और ताकत के लिए। मानती हूं कि उदास हूं मैं और मैं नहीं चाहती कुछ भी और, बस रोकना चाहती हूं लहू की इस नदी को। एक और कविता है जिसका देवेश ने अनुवाद किया है। मेरे लिए जख्म है एक सीरिया जिससे लहू टपकता है, मेरी मां है यह मृत्युशैया पर पड़ी, मेरा बचपन है यह जिसका कत्ल कर दिया गया, मेरा दो स्वप्न है यह और मेरी उम्मीद, मेरी चिंता का कारण है यह और मेरा रत जगा। मेरे लिए अनाथ बच्चा है सीरिया जो परित्यक्त है, एक महिला है जिसका हर रात एक बूढ़ा आदमखोर बलात्कार करता है, जो फंस गई है, कर दी गई है नापाक और मजबूर है शादी के लिए। सीरिया मेरे लिए यातना सहती मनुष्यता है, एक खूबसूरत औरत है जो गाती है आजादी के गीत, चीर दिया गया है जिसका गला। सीरिया मेरे लिए एक इंद्रधनुष है जो आंधी और तूफान के बाद ले आएगा प्रकाश। शुक्रिया दोस्तों, 4 लाइनें इसी पर हैं कि आतंकवादी असहमत लोगों की जान ले लेते हैं, आतंकवादी असहमत लोगों की जान ले लेते हैं, इसलिए असहमत लोगों की जान लेने वाले आतंकवादी होते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नारा पुराण है या संविधान है। दोस्तों, ये सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब मैं साथी अभिनव को आवाज देता हूं कि वे आएं और अपनी कविताएं पढ़ें। अभिनव, एक जानकारी है कि हमारे बीच विष्णु नागर जी भी आ रहे हैं, उनके बारे में सूचना है और वे बहुत ही एक जाने माने कवि व्यंग्यकार हैं और उनसे मिलकर आप सबको अच्छा लगेगा और उनका इंतजार हम सबको भी है। 2-3 कविताएं पढ़ूंगा, शीर्षक नहीं है। पहली कविता। तुम कहते हो हत्यारों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, ना ही होती है कोई विचारधारा, फिर भी हत्यारे करते जा रहे हैं नरसंहार धर्म, जाति और विचारधारा के नाम पर। लेकिन इस बहस से परे मृतक मौन रहने पर बाध्य हैं। बाद इसके कि मनुष्य की हत्या और पशु की हत्या, पुरुष की हत्या और महिला की हत्या, सवर्ण की हत्या और दलित की हत्या, यहूदी की हत्या और मुस्लिम की हत्या, दिल्ली में हत्या और बथानी टोला में हत्या, पेरिस में हत्या और बेरूत में हत्या, अमेरिका में हत्या और इराक में हत्या में फर्क है जमीन आसमान का।
अलग अलग हैं संवेदनाएं, अलग अलग हैं हेडलाइंस, अलग अलग हैं खुश होने वाले भी, जबकि मृतक की खुली आंखों का हर मृतक की खुली आंखों का मौन है बिल्कुल एक जैसा। दूसरी कविता। चढ़ आता है चींटियों का झुंड तीसरे माले तक ढूंढते हुए रहने का ठिकाना, फिर खोजते हुए भोजन घुस आती है बेशर्म चींटियां रसोई घर में, मेरा खाना कर देती है बेकार। दाल पीते पीते तैरने लगती हैं उनकी लाश कटोरी में, सब्जी फेंक देता हूं कूड़ेदान में, रोटियों से झाड़ने की कोशिश करता हूं मैं उन्हें तो हाथ पर चढ़ आती हैं, काट कर करती है विद्रोह और हार जाती हैं। पर हारती हैं क्या सच में? भरे पेट मरने वाला क्या हारा हुआ कहलाना चाहिए? खैर चिढ़कर मैं उतरता हूं सीढ़ियां, जाता हूं किराने की दुकान पर, मांगता हूं चींटी मारने की दवा। अगले दिन जब अखबार में छपता है कि सीरिया से उजारे जा रहे हैं हजारों लोग, मैं ध्यान नहीं देता, बस खुश होता हूं कि मेरा घर हो गया है चींटियों से मुक्त। बिछाता हूं वही अखबार और करने लगता हूं नाश्ता चैन की सांस लेकर। बहुत पुराना मसला है, गालिब भी कह रहे थे और अभी नए दौर में भी सैकड़ों साल बाद भी वही हालात हैं। बहरहाल एक कवियों का सिलसिला आगे बढ़े, इसके पहले एक गीत आपको मैं सुनाता हूँ। आपने थोड़ी देर पहले जोगीरा सुना, कुछ वैसे ही होली के तर्ज पर है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इसका हम लोग अवध से आते हैं। अवध में अवधी ज़बान में आप शायद समझें, उसमें एक बार बार इसमें एक टेक आती है कि भैया कैसे बची हो, यानी कैसे बचोगे। और ये गीत इसी शीर्षक के तहत लिखा गया है। झूमी है सरकार करे हुंकार की दोनों हाथ लिए तलवार, ओ भैया कैसे बची हो। झूमी है सरकार करे हुंकार की दोनों हाथ लिए तलवार, ओ भैया कैसे बची हो। खड़े हैं साहूकार बड़े होशियार की महिमा इनकी अपरंपार, ओ भैया कैसे बची हो। खड़े हैं साहूकार बड़े होशियार की महिमा इनकी अपरंपार, ओ भैया कैसे बची हो। नाच रहे बटमार कहें ललकार की अब तो होई खूब सुधार, ओ भैया कैसे बची हो। रिफॉर्म बहुत तेजी से होने हैं। नाच रहे बटमार कहें ललकार की अब तो होई खूब सुधार, ओ भैया कैसे बची हो। क्रिकेट के स्टार रंगे सियार की कोयला चांदी का व्यापार, ओ भैया कैसे बची हो। क्रिकेट के स्टार रंगे सियार की कोयला चांदी का व्यापार, ओ भैया कैसे बची हो। नोट सजे अखबार चूहे लार की चैनल सच का करे शिकार, ओ भैया कैसे बची हो। नोट सजे अखबार चूहे लार की चैनल सच का करे शिकार, ओ भैया कैसे बची हो। खद्दर जालीदार दांत चियार की 34 सर्प रहे फुफकार, ओ भैया कैसे बची हो। खद्दर जालीदार दांत चियार की 34 सर्प रहे फुफकार, ओ भैया कैसे बची हो। लंबी हो गई कार हुए सवार की जिंदगी कटे किस्त महवार, ओ भैया कैसे बची हो। लंबी हो गई कार हुए सवार की जिंदगी कटे किस्त महवार, ओ भैया कैसे बची हो। कौन सुने चित्कार सब बेकार की कर लो आपन आपन पार, ओ भैया कैसे बची हो। धरती कहे पुकार बड़ी लाचार जवानी ऐसे को धिक्कार की थिरके गाए राग मल्हार जबकि बरस रही विषधार, ओ भैया कैसे बची हो। धरती कहे पुकार बड़ी लाचार जवानी ऐसी को धिक्कार की थिरके गाए राग मल्हार जबकि बरस रही विषधार, ओ भैया कैसे बची हो। ओ भैया कैसे बची हो। ओ भैया पीटे जई हो, ओ भैया कूटे जई हो, ओ भैया बने सवरिया, ओ भैया चुनर मुनरिया, ओ भैया बड़े लड़ैया करे हैं ताता थैया। तो अशोक पांडे अपनी कुछ कविताएं आपके बीच सुनाएं और उसके बाद हम फिर ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अशोक, आज के कार्यक्रम में कई सारी बाधाएं रही, आपको पता है। एक तो हम एमपी थिएटर पे करते थे, एमपी थिएटर आज पहले से बिजी हो गया। विष्णु नागर जी को आना था, एकदम लास्ट टाइम पे विष्णु जी का मैसेज आया कि उनके यहाँ कोई आ गया है, वो आ नहीं पा रहे हैं।
फिर भी हम जितने लोग हैं यहाँ पर, जितनी संख्या में हैं, कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम को रेगुलर करें। और जैसा कि पंकज भाई बार बार बता रहे थे कि हमारी कोशिश यही है कि जनता के बीच सीधे जाकर इस कविता के आयोजन को हम करें और मासिक तौर पर हर महीने इस आयोजन को एक बार किया जाए। हम आपसे वादा करते हैं कि अगले हफ्ते भर के अंदर हम एक शनिवार को ही फिक्स कर देंगे आपस में बात करके, और जब उस शनिवार को एक निश्चित समय पर लगातार हम यहाँ पर या एमपी थिएटर जो भी खाली मिलेगा इसी छापामार तरीके से इस आयोजन को करते रहेंगे। कुछ कविताएं, एक आध कविताएं छोटी छोटी मैं पढ़ रहा हूं। मैं हर जगह था वैसा ही। मैं बंबई में था, तलवारों और लाठियों से बचता, बचाता, भागता, चीखता, जानवरों की तरह पिटा और उन्हीं की तरह ट्रेन के डब्बों में लदा फदा। सन 60 में मद्रासी था, 90 में मुसलमान और उसके बाद से बिहारी हुआ। मैं कश्मीर में था, कोड़ों के निशान लिए अपनी पीठ पर, बेघर, बेआसरा, मजबूर, मजलूम। सन 30 में मुसलमान था, 90 में हिंदू हुआ। मैं दिल्ली में था, भालों से बिधा, आग में भुना, अपने ही लहू से धोता अपना चेहरा। 47 में मुसलमान था, 84 में सिख हुआ। मैं भागलपुर में था, मैं बड़ौदा में था, मैं नरोदा पाटिया में था, मैं फलस्तीन में था, अब तक हूं वहीं अपनी कब्र में सांसें गिनता। मैं ग्वाटेमाला में हूं, मैं इराक में हूं, पाकिस्तान पहुंचा तो हिंदू हुआ। ये जो उठा है बवंडर चल रही है आंधियां, ये जो उठा है बवंडर चल रही है आंधियां, धन कुबेरों की है चौसर लूट की तैयारियां। ये जो उठा है बवंडर चल रही है आंधियां, धन कुबेरों की है चौसर लूट की तैयारियां। आ रहे कज़ाक घोड़े हिन हिनाते दूर से, आ रहे कज़ाक घोड़े हिन हिनाते दूर से। हौसले से मात दो क्यों होश खोते हो मियां, हौसले से मात दो क्यों होश खोते हो मियां। जो दहाड़े मारता घुस आया अपने गांव में, उसको पिंजरे में तो डालो बज उठेंगी तालियां, उसको पिंजरे में तो डालो बज उठेंगी तालियां। कर नहीं पाया सिकंदर यूं कभी भारत विजय, कर नहीं पाया सिकंदर यूं कभी भारत विजय। आ गए हैं पर ये बंदर छोड़ के सब डालियां, आ गए हैं पर ये बंदर छोड़ के सब डालियां। तारीख में जीती हुई बाजी भी हारे हैं कई, तारीख में जीती हुई बाजी भी हारे हैं कई। हाथियों के सूंड में जब जा घुसी हैं चींटियां, हाथियों के सूंड में जब जा घुसी हैं चींटियां। सोचता हूं क्या कहेंगे जब कभी होगा हिसाब, सोचता हूं क्या कहेंगे जब कभी होगा हिसाब। भेड़िए का क्या किया जब भेड़िया आया यहां, भेड़िए का क्या किया जब भेड़िया आया यहां। हमने घुट्टी में पिया जो हर जहर का तोड़ है, हमने घुट्टी में पिया जो हर जहर का तोड़ है। गांव के हाफिज को अम्मा बांधती थी राखियां, हमने घुट्टी में पिया जो हर जहर का तोड़ है। गांव के हाफिज को अम्मा बांधती थी राखियां। बड़बड़ाता घूमता फिरता है यूं ही रात दिन, बड़बड़ाता घूमता फिरता है यूं ही रात दिन। परवेश शायर खाक है बस दे रहा है गालियां। दोस्तों, अब कार्यक्रम के अंत में हमारे मित्र लोग एक जनगीत पेश करेंगे। हम लोगों ने वादा किया था आपसे कि हम लोग बीच बीच में बहुत से गीत सुनाएंगे, पर आज वैसी टीम यहाँ पर जिसे आना था वो नहीं आ पाई, पर हम लोग खुद ये दुस्साहस कर रहे हैं। हमारे साथियों ने अभी अभी इसको कोशिश किया है कि तैयार कर दे, और मैं भी इनके साथ रहूंगा। बिल्कुल दोस्तों, कोई 18 या 19 साल बाद इस गीत को मैं गाने जा रहा हूँ, बाकी मित्र बीच बीच में गाते रहते हैं, तो बस हमारे स्पिरिट को देखिए, सुर और साज तो क्या लगेगा। खैर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर।
गगन को चूम कर। तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न चल सकी, चली गई वो हार कर। हर एक सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है। जमीन के पेट में पली अगन पले हैं बलबले, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब ये। जमीन के पेट में पली अगन पले हैं बलबले, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब ये। तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। शुक्रिया।